present value factor tables. Okay, so it is totally opposite to the compound value. Now this discounting value shows the value today of some future value. अभी तक हम लोगों ने क्या कंपाउंड में क्या पढ़ा था कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हमें कितना पैसा मिलेगा, राइट। नाउ यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर हमें आने वाले समय में अगर 10,000 रुपीज़ मिलता है सपोज, तो इस 10,000 की रियल वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, यानी उस पैसे का रियल वर्थ कितना होगा। फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया एफडी में से 8% पे, राइट। तो 1 लाख पे 8% हमें कितना मिला, 8,000 रुपये, यानी 1 साल बाद हमें कितना पैसा मिलेगा, 1,08,000 रुपये मिलेगा। अब जो 1,08,000 रुपये मिल रहा है, क्या वो 1,08,000 रुपये के बराबर है या नहीं, या उसकी रियल परचेजिंग पावर कितनी है, उसकी रियल वैल्यू कितनी है, तो वो हम निकालते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर से, राइट। क्योंकि मनी की वैल्यू हमेशा डिटोरिएट होती है, समय के साथ क्या होता है उसकी वैल्यू कम होती है। फॉर एग्जाम्पल आज आप 100 रुपये का सामान खरीदते हैं, यही आप 100 रुपये का 10 दिन बाद खरीदेंगे तो क्या होगा, 100 रुपये तो खर्च होगा, लेकिन क्या होगा, जो परचेजिंग क्वांटिटी है वो आपकी कम हो जाएगी, राइट। सो वी हैव टू कैलकुलेट कि अगर हम 10,000 रुपये में मिल रहा है 1 साल बाद, तो हमें उस 10,000 रुपये की वैल्यू रियल कितनी है, राइट। तो फॉर्मूला वी यूज Vn equals to V0 into 1 plus I. Vn is your future value, V0 present value, right? And what we have to calculate? We have to calculate present value, that is V0. So V0 equals to becomes Vn upon 1 plus I. Now if you broke it down, it will Vn into 1 upon 1 plus I, right? ये सेम चीज हुई। अब ये जो पोर्शन है हमारा 1 upon 1 plus I, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर, राइट। तो DF इज योर 1 upon 1 plus I। अब अगर इसी को हम लोग टेबल वैल्यू से निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, V0 इक्वल्स टू Vn इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर I, N। जैसे वहाँ पे CF कर रहे देते थे, आप लोग DF वैल्यूज लेंगे। I इज योर इंटरेस्ट रेट, N इज योर नंबर ऑफ ईयर्स। नाउ सपोज Mr. X receives rupees 5,000 after 5 years from now at the rate of 10%. अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 5 साल बाद 5,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो उस समय उस 5,000 की रियल वैल्यू कितनी होगी। सो हाउ वी कैलकुलेट, V0 Vn DF I, N। I is your 10%, 5 is number of years। अब हम जब टेबल वैल्यू देखेंगे इसमें तो हमको मिलेगा 0.621। यहाँ पे जाएगा हम लोग प्रेजेंट वैल्यू वाली टेबल देखेंगे, CF की नहीं, हम लोग यहाँ देखेंगे PV वैल्यू टेबल, ओके, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। सो 5,000 इंटू 0.621 यू विल गेट 3104, यानी कि जो 5 साल बाद आपको 5,000 रुपये मिल रहे हैं उसकी असली वैल्यू है 3105, ना कि 5,000। गेटिंग दिस? This is why this discounting factor is very important, right? Now, अभी हमने बात की सिर्फ एक बार पेमेंट मिलेगी। Now we are talking about series of payments, right? तो how we calculated it? Suppose discounting factor 10% है, 5 साल तक हमारे कैश फ्लोज आने, पहले साल 5,000, फिर 10,000, फिर 10,000, फिर 3,000 और फिर 2,000, right? जब हम टेबल वैल्यू देखेंगे, so we find out इट इज 0.909, यानी 1 रुपये की कीमत 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 0.909, 2 साल बाद 0.826, 0.751, 0.683 एंड 0.621, राइट। नाउ 5,000 रुपये आपको मिले, यू आर रिसीविंग 5,000 रुपीज, डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.909, सो व्हाट्स द टोटल वैल्यू इज 5,000 इंटू 0.909, दैट इज 4545। सिमिलरली 10,000 इंटू 0.826, 8260, 10,000 into 0.751, 7510, 3,000 into 0.683, 2049, and 2,000 into 0.61, that is give you 1242. Now when you total it down, so what you get, 23,606। जो अब आप देखिए अगर इनको जोड़ेंगे तो you will get around 30,000 rupees, right? And what your real value is coming, 23,606। तो आपका जो डिसीजन मेकिंग हो वो 23,000 रुपये के हिसाब से हो जाए, ना कि 30,000 रुपये के हिसाब से होना चाहिए। यहीं पे क्या होता है, यहीं पे फ्लॉ हो जाता है, क्योंकि हम लोग कैश फ्लोज करते हैं, इसके टोटल निकाल लेते हैं,
वी डोंट गो फॉर द प्रेजेंट वैल्यू, जबकि ये क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि हमें इससे रियल वैल्यू पता चलती है कि हमें जो पैसा मिला है उसकी रियल परचेजिंग पावर कितनी है। जो 30,000 रुपये हमें मिल रहे हैं उसकी रियल परचेजिंग पावर है 23,606 रुपीज, राइट? ओके, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द पीवी फैक्टर वैल्यूज। यहाँ पे सीरीज ऑफ पेमेंट्स आते हैं। ओके, सेकंड क्लास।